स्टूडेंट, आपका स्वागत है रविश्री आरसीएफ में। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मंथ ऑफ मार्च का कंप्लीट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच सभी तरह के कर्ज ब्याज से छूट देने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है ये? कौन सी बैंक ने की है? आरबीआई ने। और आप जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट किस देश ने बनाई है? तो 5 मिनट में ही बता देगा कि पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। तो ये किस देश ने तैयार की है? अमेरिका ने की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूएस स्पेस फोर्स ने अंतरिक्ष में भेजकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? पूछा गया है। क्या नाम है? AEHF। फुल फॉर्म क्या है इसका? एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट। ओके, ये नाम है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा, सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नागालैंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते किस राज्य ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6th पर पहुंच चुके हैं हम। IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख नाम जिसने हाल ही में कहा है कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर चुकी है। तो किसने बोला है ये? क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में CBDT के नए सदस्य बने हैं। तो इनका नाम क्या है? SK गुप्ता और KM प्रसाद, 2 नए सदस्य बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना है? गोवा। और इन्होंने क्या बनाया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल तैयार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 रोगियों की सेवा प्रदान के लिए ह्यूमनाइड रोबोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमनाइड रोबोट यूज़ किया है किस अस्पताल ने? तो अस्पताल पूछा है, कौन से अस्पताल ने किया है? सवाई मानसिंह अस्पताल ने। तो ये यहाँ पर क्या होगा? रोबोट जो है वो सामान ज़रूरत जो होगा कोविड-19 से जो रोगी संक्रमित हैं उनको पहुँचाना है, दवाई पहुँचाना है, तो ये रोबोट सहायता करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? 21 दिन के लॉकडाउन में छात्रों ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आईसैक। ठीक है। और ये किस IIT के स्टूडेंट ने बनाया है? ये क्वेश्चन है। तो 21 दिन का जो सबसे पहला लॉकडाउन हुआ था 21 डेज़ का, 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि इन्होंने लॉकडाउन में छात्रों ने जो प्रोजेक्ट आईसैक बनाया है वो किस IIT स्टूडेंट ने बनाया है? तो IIT गांधीनगर ने। ठीक है, इनके छात्र ने बनाया है प्रोजेक्ट आईसैक। नाम क्या है? प्रोजेक्ट आईसैक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2020 किसने दिया है? किसे मिला है? तो मैं बता दूं, जो एबेल पुरस्कार दिया जाता है वो गणित के लिए दिया जाता है और इस बार 2 लोगों को मिला है, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलस को। ठीक है।
तो 2 लोगों को मिला है। और एबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किससे संबंधित है, गणित से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेट लॉस प्रोग्राम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी किस अभिनेत्री ने की है? तो आप जानते होंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट के साथ वेट लॉस प्रोग्राम के लिए किस अभिनेत्री ने साझेदारी की है? शिल्पा शेट्टी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोविड-19 इलाज के लिए किस राज्य में 2 सबसे बड़े अस्पताल स्थापित किए हैं? किस लिए बनाए हैं? कोविड-19, स्पेशली कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए हैं, रोगियों के लिए बनाए गए हैं। और 2 बड़े अस्पताल खोले गए हैं। कौन से राज्य में खोले गए हैं? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कराने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इसमें पूछा गया है कि किसने ड्रोन इस्तेमाल किया है अपने शहर में, और ये देश का पहला शहर बना है जिसने ड्रोन इस्तेमाल किया है। कि ये ड्रोन जाके देखता है छतों में, और वहाँ पर देखेगा कि कोई व्यक्ति 4 लोग से ज़्यादा खड़े तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये कौन सा पहला शहर बना है? इंदौर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो जितने मैंने लेकर आई हूँ आपके लिए वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 सम्मानित किसे किया गया है? किसको किया गया है? जोया अख्तर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 है हमारा, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर केम बैक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? चंदर सुता डोगर ने। क्या नाम है बुक का? मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर केम बैक। ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी है, DIG बनी है, और इनका नाम पूछा गया है। क्या नाम है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो क्या नाम है उनका? राज योगिनी दादी जानकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को कोरोना लॉकडाउन के अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने कोरोना वायरस की वजह से और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में अपनी सेवाएं बंद कर रखी हैं? तो कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट ने बंद किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? हरियाणा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में होगा ये? फ्रांस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से किस राज्य ने पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पूरी तरह से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। कौन सा राज्य था पहला? राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 23, आरक्षण खत्म किया है किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए? तो कौन से राज्य ने खत्म किया है? उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
2020 का पेन हेमविंगे पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है इस बार? रुचिका तोमर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक स्थगित कर दिया है, और ये कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2021। ठीक है, अब इस साल तो नहीं होगा, अगले साल होगा। नेक्स्ट है हमारा G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मतलब इस टाइम जो G20 होने वाला है वो कौन सा देश, किस देश में होगा? तो कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको चुना गया है? तो किसको चुना है? समीर अग्रवाल। क्या नाम है? समीर अग्रवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से किसको शामिल किया गया है? तो फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन शामिल है? सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री जो हैं वो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ होगी ये प्रतियोगिता? हाइपरलूप कहाँ होगी? IIT मद्रास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य में बने हैं चौथी बार मुख्यमंत्री? MP में। और किसने इस्तीफा दिया है? कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 पे हम पहुंच चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन है? तो कौन है जिसने एग्जिस्ट किया है? अब वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। किसने एग्जिट किया है? कनाडा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस को टेसर गन, कौन सी गन? टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, ये गुजरात बना है, और इस टेसर गन से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34। कोविड-19 कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। और लॉकडाउन पूरे देश में किसने किया था? पूरे राज्य में किसने किया था सबसे पहली बार? वो राजस्थान ने किया था। कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। और किस लिए इन्होंने कर्फ्यू लगाया है? बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? बताइए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर 83 वर्ष आयु में जिन कोलकाता में इनका निधन हो गया है, तो क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार बैनर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? मैंने बताया आपको MP में। और क्या नाम है मुख्यमंत्री का? कमलनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय
के मंत्री हैं रमेश पोखरिया ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया था? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 40, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? क्या नाम है इनका? सत्यरूप सिद्धांत, और इनका नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सिंगापुर द्वारा आयोजित द्विवार्षिक वर्ल्ड सिटीज समिट का विषय क्या है? क्या विषय है? लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू ए डिसरप्टेड वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में कोविड-19 के खिलाफ पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया है और इस वैक्सीन का नाम क्या है? नाम क्या है? mRNA-1273। क्या नाम है? mRNA-1273। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप कोरोना इन्फॉर्मेशन लॉन्च किसने किया है? तो 3 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन लॉन्च किया है, यूनिसेफ, WHO और UNDP ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई कॉन्टैक्ट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किसने किया है? CBSE ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी बैंक के साथ किया है? HIL इंडिया ने यूनियन बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया था किस दिन पे कर्फ्यू लगा था? 22 मार्च को। और विश्व, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटा दिया है? तो किस राज्य के मंत्री को हटाया है? मणिपुर, और इनका नाम क्या था? डी श्याम कुमार। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? 21 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? कौन सा है? फिनलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 पे हम पहुंच चुके हैं। रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो किसे मिला है ये? प्राची साल्वे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 65 अमेजॉन फिल्मफेयर अवार्ड 2020 आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है, तो उसका नाम क्या है? स्वावलंबन एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? कहाँ किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य कौन बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो कौन है ये? रंजन गोगोई।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो श्रमिकों को लाभ कौन सी योजना के तहत मिलेगा? अटल जीवन बीमा योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत कहाँ की गई है? कहाँ से हुई है? दिल्ली से हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 का परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? तो कौन से देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की पहली उड़ने वाली कार का निर्माण किस राज्य ने किया है और इसका नाम क्या था? किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया है। नाम क्या है? पाल वी लिबर्टी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हृदय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारीकर के लेखक कौन हैं? तो दो हैं लेखक इनके, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पहले हॉकी खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम क्या है? रानी रामपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है इसका? केरला ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडिया सुपर लीग खिताब जीता है? तो किसने जीता है? एटी के फुटबॉल क्लब ने। और किसको पराजित किया था? चाइना को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 मार्च 2020 कोरोना वायरस भारत में कौन सी स्टेज पर था? तो 17 मार्च को कोरोना वायरस भारत में कौन सी स्टेज पर था? सेकंड स्टेज पर था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कौन बना है? फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रोपैक्स यात्री सेवा लॉन्च किया है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रोपैक्स यात्री सेवा मनसुख मंडाविया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौशल सतरंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? क्या नाम है? कौशल सतरंग योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ने शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश पारित किया है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना है? कौन है? न्यू। क्या नाम है इसका? न्यू। और ये कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 71, वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? कितनी है इंडिया की रैंक? 12 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप मेरे साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो बार बार सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने नोट्स खुद ही से बनाने होंगे। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसा स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं,
उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा देश पहला राज्य बना है? तो देश में पहला राज्य बना है जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है। तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान ने। हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ा था हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले कि राजस्थानी ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में लॉकडाउन किया था कोविड-19 की वजह से, और इसी राज्य ने बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के संसद में राष्ट्रपति को 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं ऐसा बोला गया है? कौन से देश में कहा गया है? रशिया में। और कब तक रह सकते हैं राष्ट्रपति? 2036 तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस संग्रहालय का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है। ये अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है? भारत का पहला जीवित पाक संग्रहालय जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? चाइना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत में अधिनियम कौन सा लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अधिनियम लगा है? महामारी रोग अधिनियम 1857। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रियलमी का आपने देखा होगा, एडवर्टाइज करते हैं कौन? सलमान खान। तो यही इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएम वगैरह पूछ लेते हैं देश के। तो मलेशिया के नए पीएम बने हैं, इनका नाम क्या है? मोइनुद्दीन यासीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक किस इंडेक्स में क्या रही है? तो इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में जो 2020 में हुआ था उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? सेकंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80th पे हम पहुंच चुके हैं। भारतीय पहली डिजिटल पार्सल कॉकर की शुरुआत किस राज्य ने की है? किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने। चलिए अगले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के सारे एग्जाम के लिए। प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के लिए कौन सी योजनाएं बनी हैं? दरअसल 3 योजनाएं बनाई गई हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक कौशल सतरंग की योजना है, एक युवा हब योजना है, एक मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना है। ठीक है, तो 3 योजना बनी है, कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए क्या लॉन्च किया है? तो गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवॉट लॉन्च किया है। क्या नाम है? डिजी पाइवॉट। क्वेश्चन है हमारा अगला, किस सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? तो कौन सा सेंट्रल स्टेशन है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गो कडाल लॉन्च किया है? नाम क्या है इसका?
इस क्लाउड के नाम क्या है? गोकडाल। किसने लॉन्च किया है? भारत ने। इसीलिए ये अपने आप ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंट कोजुको पर तिरंगा फहराया है, और ये इतिहास में किसने अपना नाम देश में रच दिया है? क्या नाम है? भावना डेहरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो कौन सी कंपनी ने की है? फेसबुक ने। और कौन सी पहल की शुरुआत की है? प्रगति पहल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला ने मुक्केबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन सी भारतीय महिला रही हैं? सिमरनजीत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा इंटरनेशनल योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस जगह आयोजित किया जाएगा? तो कौन सी जगह होगा? ये लेह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 90 पे हम पहुंच चुके हैं, केवल 10 प्रश्न दूर हैं 100 से। चलिए पूरा करते हैं हम। महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली कौन अकेली भारतीय बनी है? तो क्या नाम है इनका? पूनम यादव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 40% मतलब 40% पर्यावरण संबंधी अपराध किस राज्य से संबंधित हैं? तो कौन से राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से। ठीक है, और बायोफ्यूल पॉलिसी किस राज्य ने बनाई है? वो भी राजस्थान ने बनाई है। ठीक है, तो आप इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़िएगा तो जल्दी याद होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व कप फाइनल में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन रही हैं? कौन है? शेफाली वर्मा। ये विश्व कप में खेल रही हैं। क्या नाम है इनका? शेफाली वर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, पोषण अभियान में शीर्ष कौन सा राज्य रहा है? पोषण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? तमिलनाडु। और मोदी किचन कहाँ शुरुआत की गई थी? वो भी तमिलनाडु से शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? उत्तराखंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो किधर किया गया ये? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। ठीक है, और G20 का किधर होगा? वो होगा आपका सऊदी अरब। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? किसे दिया गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने किस झील को मतलब किस लेक को जीवित इकाई को घोषित कर दिया है? कौन सी लेक को किया है जीवित इकाई? और किसने किया है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस लेक को जीवित इकाई घोषित किया है? सुखना लेक को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चौथी बार मिला है, पुरस्कार में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं? कौन है? PV सिंधु। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? किधर होगा ये इस बार? पुणे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देश में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे कौन रहा है? तो कौन रहा है डिजिटल लेन देन में? बेंगलोर। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके पास जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और स्लीपिंग इज़ मोर इंजीरियस टू हेल्थ, ज़्यादा सोने से बाल बढ़ते हैं, दिमाग नहीं। तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोइए, काम कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू।